वो मोबाइल पर देखती है तो उसमें कोई नेटवर्क नहीं होता है। मोबाइल देखते हुए अचानक से उसके गाड़ी के सामने एक आदमी आकर बुरी तरह से टकरा जाता है। वो बहुत घबरा जाती है और गाड़ी से उतरकर उसे देखने जाती है और साथ ही साथ ये प्रार्थना कर रही होती है कि वो मरा ना हो। वो देखती वो मरा नहीं है, उसमें अभी भी कुछ चंद सांसें बची हुई है और वो उसकी मदद करना चाहती है थी। लेकिन जैसे ही वो उसके पास आती है वो अचानक से उसको झपटकर उसे पकड़ लेता है। वो उसके नीचे वाले होंठ को पूरी तरह से काटकर अलग ही कर देता है और उसके होंठ को कच्चा ही चबाने लगता है। और ये लड़की भी दर्द से तड़प रही होती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सामने से एक और उत्परिवर्ती आकर उसे पकड़ लेता है और वो उत्परिवर्ती थ्री फिंगर था। वो उस लड़की को बिल्कुल सीधा खड़ा करके एक कुल्हाड़ी से उसके 2 टुकड़े कर देता है। वो दोनों उसके बॉडी का एक एक पार्ट लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिल्म की शुरुआत किम्बरली से होती है, जो एक प्रतियोगी है जो सर्वाइवल रियलिटी शो की शूटिंग के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में जा रही है। उस समय वह अपने मैनेजर से फोन पर बात कर रही थी, जो उसे रास्ता बता रहा था। वह तिराहे पर पहुंचती है। उसके बॉस उसे पेपर फैक्ट्री की तरफ आने के लिए कहते हैं और वह अपनी कार उस ओर बढ़ा देती है। उसका फोन कट जाता है। जब उसने मोबाइल चेक किया तो वह सिग्नल से बाहर था। मोबाइल चेक करते वक्त उसकी कार से एक शख्स टकरा जाता है। वह परेशान हो गई है और कार से उतरकर उसे चेक करने जाती है और दुआ कर रही थी कि जीवित हो। वह उसकी मदद करना चाहती थी। उसके पास पहुंचती है। वह उसके निचले होंठ को काटकर अलग करता है और चबाता है। किम्बरली दर्द से तड़प रही है, वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका सामना एक और म्यूटेंट से होता है जो उसे पकड़ लेता है और वह म्यूटेंट थ्री फिंगर था। किम्बरली को सीधा खड़ा करके वह कुल्हाड़ी से उसे 2 हिस्सों में बांट देता है। दोनों उसका एक एक हिस्सा लेकर चले जाते और यह दृश्य बहुत ही विचलित करने वाला है। उसके बाद डेल मर्फी नाम के सेवानिवृत्त कर्नल को दिखाया गया है, जो वेस्ट वर्जीनिया जंगल में रियलिटी शो की मेजबानी कर रहा था। शो का नाम द एपोकैलिप्स है। इस शो में किम्बरली समेत 6 प्रतिभागी शामिल हैं, लेकिन पहुंच नहीं सकी क्योंकि वह थ्री फिंगर का शिकार हो गई थी। माइकल नाम का एक लड़का शो को डील कर रहा था और वह शो के डायरेक्टर भी थे। सभी शूटिंग के लिए तैयार हैं, लेकिन किम्बरली अभी भी वहां नहीं पहुंची थी। माइकल ने उसके बिना शूटिंग शुरू करने का फैसला किया और वह शो की दूसरी निर्माता मारा से इस शो की 6ठी प्रतियोगी बनने को कहता है और वह सहमत हो जाता है। वे पूरे जंगल में कैमरे लगाते हैं ताकि वे सभी प्रतियोगियों पर नजर रखें। वे हर प्रतियोगी पर कैमरा भी फिक्स करते हैं, फिर वे शूटिंग शुरू कर देते हैं। डेल उन्हें जंगल में भोजन खोजने का एक अजीब काम सौंपता है। वह 6 प्रतियोगियों को एक अलग टीम में बांट देते हैं। सारे नियम बताकर उनका शो शुरू कर दिया गया है। आरवी में लगे कैमरे के माध्यम से फुटेज में हम नील को देखते हैं, जो उस समय शौचालय कर रहा है। इसी बीच थ्री फिंगर पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और वह उसका गला काटकर उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद हम डेल को देखते हैं, जो जंगल में खड़ा होकर गेम का सेटअप बना रहा है। जब वह वापस आता है तो पाता है कि उसका टायर चुभे हुए तीर से पंचर हो गया है। इसके बाद कोई उन पर तीर भी चला देता है। वह खुद को बचाते हुए पेड़ों के पीछे छिप जाता है। उसके सामने थ्री फिंगर वाला म्यूटेंट उस पर कुल्हाड़ी फेंकता है। वह कुल्हाड़ी से बच जाता है और वह चाकू को 3 अंगुलियों की तरफ मारता है, जो उसकी छाती पर लगता है और कोई प्रभाव नहीं पड़ जाता है। वह अपने ही खून से सने चाकू को चाटता है और फिर एक और उत्परिवर्ती कहीं से प्रकट होता है। उसने डेल की पीठ पर प्रहार करते हुए उसे बेहोश कर दिया। दूसरी तरफ माइकल, जो टीम ए की शूटिंग कर रहा है, अपने चैनल को प्रसिद्ध बनाने के लिए दुनिया को अस्तित्व की वास्तविकता के साथ अन्य चीजें दिखाना चाहता था, लेकिन जेक ने ऐसा करने से मना किया। उनका कहना है कि मेरा परिवार भी दर्शक होगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है, लेकिन एलेना यह मौका चूकना नहीं चाहती थी। वह शो में प्रमुखता से दिखना चाहती थी, इसलिए वह माइकल को प्रलोभित करती है। एलेना और मारा को एक कार्य सौंपा गया है। इस कार्य को पूरा करने के लिए नदी के पास जाना था। वे दौड़ते हुए तेजी से नदी के पास आ जाते हैं और मारा इस कार्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती है और वह कार्य को 1 सेकंड में पूरा कर देती है। लेकिन माइकल और नीना को देखकर वह निराश हो जाती है, क्योंकि वो ये सब माइकल के लिए कर रही थी। वह दुखी है। इस पर एलेना उससे समझाती है। एम्बर और जॉन सी एक बारबेक्यू देखते हैं और वे इसे अपना काम मानते हैं और उसे कपड़े की मदद से उठाकर चले जाते हैं। मारा क्षेत्र छोड़ना चाहती थी, इसीलिए वह एक घर के सामने चलती है। वह टेलीफोन ढूंढने के लिए घर में प्रवेश करती है। घर में वे पापा, माँ, बहन और भाई सहित 4 विकृत लोगों की तस्वीरें देखते हैं। ये बहुत खतरनाक म्यूटेंट थे। जैसे ही वे इन सभी तस्वीरों को देख रहे होते हैं, कोई चिल्लाता हुआ प्रवेश करता है और वे छिपकर एक नजर देखते हैं। माँ और बहन थी। माँ प्रसव पीड़ा से जूझ रही थी। बहन उसे मेज पर लिटा देती है और वह एक बच्चा पैदा करती है। वह बच्चा बहुत भयानक था। एलेना और मारा उन्हें देख रहे थे। अचानक बहन की नजर उन पर पड़ी। वह उन पर झपटने ही वाली थी। उन्होंने उस दरवाजा का जोर से बंद कर दिया। हालांकि बाहर बहन दरवाजा पटक रही है। सभी खिड़कियां सुरक्षित रूप से बंद हैं। निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, इसलिए उन्हें शौचालय के छेद से बाहर आना पड़ता है। वे अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भाग रही थी, लेकिन उन्हें देखकर पापा ने एक कुल्हाड़ी फेंकी जो मारा के सिर पर लगी। एलेना उसे बचाने के लिए वहां नहीं रुकती और भाग जाती है। वहां आकर पापा मारा के सिर से कुल्हाड़ी निकालता है और एलेना का पीछा करता है। एलेना वहां छुपी हुई है और अपनी जान बचाने की भरपूर कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ माँ ट्रक से
पापा को लेने के लिए वहां आती है और उसने मारा को ट्रक पर बांध दिया। वह मारा की उंगली चबाकर उसे फेंक देती और वह उंगली बिल्कुल एलेना के पास गिरती। एलेना मुंह पर हाथ रखकर चुप रहने की कोशिश करती। जैसे ही वे नरभक्षी चले जाते हैं, एलेना भी भाग जाती है। मिशेल वह जगह छोड़कर आरवी चला जाता है और नीना अकेली रह गई है। भाई काफी देर से नीना को देख रहा है और ठीक उसी समय बहन भी वहां पहुंच जाती है और उसे देखकर उसे जलन होने लगी और वह अपने भाई को पीटना शुरू कर देती है। जैसे ही नीना भाग रही होती है, बहन चाकू लेकर उसका पीछा करती है। वह उसकी पीठ पर चाकू से कई वार करती है। वह उसे हिंसक तरीके से घायल करती है। उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। होश में आने पर डेल खुद को उल्टा लटका हुआ पाता है। थ्री फिंगर उसके सामने है जो नील को काटते हुए खाना बना रहा है। इस बीच पापा और माँ ट्रक से पहुंचते हैं। वे मारा के शव को वहां रखकर चले जाते हैं। थ्री फिंगर लगभग डेल की हत्या करने के करीब है, लेकिन डेल खुद मुक्त कर लेता है। थ्री फिंगर का सामना करता है। आखिरकार थ्री फिंगर से बंदूक छीनकर वह उसे गोली मार देता है। आरवी में आकर माइकल सभी कैमरों की जांच कर रहा है। अचानक आरवी की ड्राइविंग अपने आप शुरू हो जाती है। माइकल सोचता है कि नील इसे चला रहा है, लेकिन आरवी को माँ और पा चला रहे हैं और वे माइकल को पकड़ लेते हैं और पा उसे बहुत ज्यादा पीटकर घायल कर देता है। दूसरी तरफ एम्बर जॉन्सी और जेक बारबेक्यू का आनंद ले रहे हैं। एलेना बहुत चिंतित है और कांपते हुए वहां पहुंचती है। वही सारी बातें उजागर करते हुए कहती है, हमें यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहिए। जॉन्सी इसे शो का अभिनय हिस्सा मानती है और वह नाटक कर रही है। तभी अचानक एम्बर की नजर उस बारबेक्यू पर किम्बरली के टैटू पर जाती है जिसे वे खा रहे हैं। वे वास्तव में किम्बरली का पैर खा रहे हैं और इसके बारे में जानते हैं। इसे देखते हुए वे वहां नहीं रुकते और वहां से चले जाते हैं। आरवी में आकर उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर वे अपनी जान बचाते हुए पेपर मिल की ओर बढ़ने का फैसला करते हैं। डेल उस घर की भी खोज करता है जिसमें उसकी मुलाकात मन्नार्ड से होती है। फिल्म के हिस्से में मन्नार्ड गैस स्टेशन का मालिक है। डेल अंदर ही अंदर अपने घावों को सिल रहा है। मन्नार्ड उसे म्यूटेंट के बारे में बताता है। वह बताते हैं कि ये म्यूटेंट पेपर मिल के इनब्रीडिंग और रासायनिक कचरे का उत्पादन है, क्योंकि वह जानता है कि डेल ने थ्री फिंगर की हत्या की है। वह उस पर हमला करता है और दावा करता है कि थ्री फिंगर उसका बेटा था। डेल वहां रखे डायनामाइट को उठाता है और वह उसे मन्नार्ड से छूता है। एक बड़ा धमाका हुआ और मन्नार्ड छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। उसके बाद डेल सभी उपकरणों को इकट्ठा करके म्यूटेंट के साथ लड़ाई के लिए उसे तैयार करता है। वे चारों व्यक्ति उस मिल की खोज कर रहे हैं, तभी उन्हें जंगल से चीखने की आवाज सुना। वे भाई बहन हैं जो देखकर उनका पीछा करते हैं। फिर एलेना घमंड दिखाती है और उन्हें छोड़कर भाग जाती है। भागते समय एलेना गड्ढे में गिर जाती है। वह बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन वहीं फंस जाती है। इसके बावजूद जेक ने उसकी तलाशी लेने का फैसला किया। वह एम्बर और जॉन्सी को यह कहते हुए मिल की ओर भेजता है कि हम वहां मिलेंगे। वह खुद एलेना को खोजने जाता है। एलेना की चीख सुनकर वह उसकी मदद के लिए दौड़ता है। खोजते हुए उसने उसे सफलतापूर्वक बचाया, लेकिन उनका कंधा फ्रैक्चर हो गया है। उन्होंने ट्रक के आने की आवाज सुनी तो भागते भागते वे आखिरी कगार पर पहुंच जाते हैं। नीचे की तरफ एक नदी है। बहन जल्द ही उन पर फायरिंग करते हुए वहां पहुंच जाती है। उनके पास बचाव का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए वे नदी में कूद गए। एम्बर और जोंसी भाग रहे हैं और जोंसी फंस गई है। उसे बचाते बचाते एम्बर भी इस जाल में फंस जाती है। उसी समय पा और माँ भी वहां पहुंच जाते हैं। पा उन्हें निशाना बना रहे हैं, लेकिन भाई को मौका देते। भाई ने पहले ही वार से उसे मार डाला। एलेना और जेक बड़े प्रयास से मिल के पास पहुंचे। उन्हें एक अलमारी में एक छोटी लड़की का कंकाल मिलता है और नीना उसे देखकर डर जाती है। वह छोटी लड़की के बारे में सोचती है, क्योंकि वह यहाँ म्यूटेंट से छुपी हुई थी। भयभीत एलेना जाने लगती है, लेकिन जेक उसे पकड़ लेता है और वह कहता है कि जॉन्सी और एम्बर यहाँ आने ही वाले हैं। हमें उनका इंतजार करना चाहिए। वे पीड़ितों की कारों की संख्या देखते हैं। उनका आरवी भी उन्हीं का था, जहां से माइकल की चीखने की लगातार आवाज आ रही थी। वे दोनों उसकी जान बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही जेक अंदर जाता है, उसे माइकल का एक लाइव वीडियो दिखाई देता है और माँ उसकी बेरहमी से हत्या कर देती। तब जैक को पता चलता है कि यह एक जाल है, लेकिन समय बीत गया। उन्होंने उन दोनों को भी पकड़ लिया। होश में आने पर एलेना खुद को डाइनिंग टेबल के सामने बंधा हुआ पाती है और जेक लटकी हुई मुद्रा में था। फिर उस परिवार के लिए रात्रि भोज का समय होता है और वे उससे पहले प्रार्थना करते हैं। भाई जबरदस्ती खाना एलेना के मुंह में डाल देता है। माँ शरीर के बचे हिस्से को पीसने वाली मशीन में डाल देती है और डेल छिपकर उसे देख रहा है। डेल के हिलने की क्रिया से ध्वनि उत्पन्न होती है। इस पर सभी सतर्क हो जाते हैं और उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। डेल ने भाई बहन को डायनामाइट में फंसा कर उड़ा दिया। एलेना मुक्त होने की कोशिश करती है। इस बीच डेल ने वहां पहुंचकर उसे मुक्त कर दिया। बाद में वह जेक को भी खोल देता है। माँ और पापा भी उसी समय वहां पहुंचते हैं और जब वे अपने बच्चों को अलग होते देखते हैं तो अपना आपा खो देते हैं। पापा ने डेल पर कई बार तीर चलाया। माँ उस पर एक तेज उपकरण फेंकती है जो उसकी गर्दन पर लपेटा जाती है, जिससे उसकी गर्दन कट जाती है और वह घटनास्थल पर ही मर गए। एलेना बड़ी जद्दोजहद के साथ उस मील से भाग निकलती है, लेकिन जेक गलती से पीसने वाली मशीन के कमरे में प्रवेश कर जाता है। माँ और पापा भी वहां जाते हैं और उसे पीसने वाली मशीन में डालने के लिए कोशिश करते हैं। एलेना ने जेक की चीख सुनी और वो उसकी मदद के लिए वहां जाती है और पापा की गर्दन पर काटकर उसकी चमड़ी उधेड़ देती है। जेक उसे पीसने वाली मशीन की ओर खींचने की कोशिश करता है। परिणाम स्वरूप उसका एक हाथ छिन जाता है। माँ उसे मौके पर ही पीसने वाली मशीन से हटा देती है। इस बीच एलेना एक लीवर खींचती है और एक चलता हुआ लट्ठा उन्हें पीसने वाली मशीन में फेंक देता है।
परिणाम स्वरूप वे छोटे छोटे टुकड़ों में कुचल दिए जाते हैं। एलेना और जैक अपनी कार में बैठते हैं और चले जाते हैं। अंतिम दृश्य में यह पता चलता है कि थ्री फिंगर अभी भी जीवित है। वह एक विकृत बच्चे को भोजन के रूप में मारा की उंगली परोसता है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।